वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। तो हमने लास्ट क्लास में क्लास वेरिएबल को बहुत अच्छे से रीड कर लिया था। इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है इनको भी जान लिया था। अगर आप क्लास वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करना चाहते हो तो क्लास के नेम के साथ ही आपको चेंज करना पड़ेगा, किसी ऑब्जेक्ट के नेम के साथ चेंज नहीं कर सकते। आज हम जानेंगे कि इसी काम को हम कैसे आसान तरीके से कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर बनाएंगे पाइथन की एक नई फाइल और उस फाइल का नाम रखेंगे tut55, क्योंकि इस सीरीज का ये हमारा 55 लेक्चर है। उसको थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हम करेंगे थोड़ी सी चीटिंग क्या हम क्या करेंगे, जो पुरानी क्लास है उसका थोड़ा सा कोड कॉपी करेंगे, ठीक है। कोई इशू नहीं है यार, थोड़े आलसी कोर हैं तो क्या होगा, लेकिन आपको समझाएंगे पूरी तरह से, ठीक है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, पुराना जो कोड है उसको थोड़ा सा हमने यहाँ पर यूज कर लिया। अब जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हम किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की डिटेल को प्रिंट कर सकते हैं। कैसे, आपको लिखना होगा ऑब्जेक्ट का नाम, फॉर एग्जाम्पल अजय डॉट, मान लीजिए आप उसकी सैलरी प्रिंट करना चाहते हो तो सैलरी, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे तो अजय की सैलरी आना चाहिए, पर्टिकुलर फिक्स, देखिए 455। तो यहां तक हमारा काम हो रहा था, लेकिन बात यह आती है कि इसी काम को आप कैसे आसान तरीके से कर सकते हो। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, क्लास के अंदर एक फंक्शन डिफाइन करता हूं। तो मैं यहां पर लिखता हूं डेफ और मान लीजिए एक प्रिंट डिटेल नाम से एक फंक्शन बनाता हूं। अब ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन आपसे एक, देखिए मैंने अभी कुछ लिखा ही नहीं और वो एज अ आर्गुमेंट सेल्फ ले रहा है। अब ये सेल्फ क्या होता है, देखिए सेल्फ का मीनिंग होता है खुद। अब आप बोलोगे ये क्या हुआ, ये तो इंग्लिश का मीनिंग हो गया सेल्फ का खुद। मैं सेम आपको बता रहा हूं कि सेल्फ का मतलब भी यहां पर खुद ही है। खुद कैसे, मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए कि आप इस फंक्शन का यूज अजय नाम के ऑब्जेक्ट के साथ कर रहे हो, तो ये जो सेल्फ है ना ये अजय के लिए हो जाएगा। और अगर आप इसी फंक्शन का यूज दीपक के लिए करोगे तो ये सेल्फ का मतलब हो जाएगा दीपक। तो आई होप कि आपको सेल्फ का मतलब समझ में आया। सेल्फ मतलब खुद का, मतलब जिस ऑब्जेक्ट के लिए इस फंक्शन का आप यूज करोगे वो फंक्शन उसके लिए वर्क करेगा। तो अगर अजय नाम लिख दोगे तो अजय सेल्फ की जगह अजय हो जाएगा, दीपक के लिए यूज करोगे तो सेल्फ की जगह दीपक हो जाएगा। और भी अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है या आप लगे एम्प्लॉय है तो वो उनके लिए भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब ये फंक्शन फिलहाल में क्या कर रहा है, ये फंक्शन अभी कुछ नहीं कर रहा है, एक रिटर्न कर रहा है। क्या रिटर्न कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर एक एफ स्ट्रिंग पास कर देते हैं, जिसको मैंने आपको अच्छे से रीड करवाया, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक स्ट्रिंग पास कर देते हैं, नेम इज, और यहाँ पर क्या करेंगे, उसका नाम दे देंगे, मान लीजिए सेल्फ डॉट नेम। अब किसका नेम, किसी का भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल दीपक का, अजय का, ये किसी के लिए फिक्स नहीं है। और मैं यहाँ पर लिखता हूं सैलरी इज, और उसकी सैलरी, तो मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूं सेल्फ डॉट सैलरी, ठीक है। एंड एक और डिटेल है हमारे पास, एंड रोल इज, और उसका जो भी रोल होगा तो हम यहाँ पर लिख देंगे सेल्फ डॉट रोल, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये क्या लिख दिया, आधा तो समझ में नहीं आया। देखिए आधा समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, आधा तो आ गया ना, ठीक है। आधा हम समझा देंगे अगेन। इसको थोड़ा पहले छोटा कर लेते हैं, आपको स्क्रीन पर अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा। मैं क्या करता हूँ, ये स्पेसेस को थोड़ा यहाँ से रिमूव करता हूँ ताकि आपको कोड पूरे अच्छे से विजिबल हो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मैं आपको समझाता हूं कि ये फंक्शन क्या करेगा। ये फंक्शन मान लीजिए आपने अजय के लिए वर्क किया, ठीक है। अजय के लिए आपने इस फंक्शन को अगर रन किया, मैं आपको रन करके ही दिखा देता हूं। मैं यहाँ पर क्या करता हूं, इस प्रिंट स्टेटमेंट को यहाँ से रिमूव करता हूं और यहाँ पर इस फंक्शन को मान लीजिए हम अजय के लिए रन करवा रहे हैं, तो मैं यहाँ पर लिखता हूं अजय डॉट, अब इस फंक्शन का नाम, मान लीजिए उस फंक्शन का नाम है प्रिंट डिटेल्स। अब देखिए मैं इसको रन करूंगा तो होगा क्या, यहां पर देखिए जहां पर सेल्फ डॉट नेम लिखा है यहां पर अजय का नाम जाएगा जो कि अजय है, और जहां पर सेल्फ डॉट सैलरी लिखा है, यहां पर स्पेस नहीं देना था भाई, ठीक है। सेल्फ डॉट जहां पर सैलरी लिखा है वहां पर अजय की सैलरी जाएगी, और जहां पर हमने रोल लिखा है वहां पर अजय का रोल जाएगा। अब आप बोलोगे सर ये ऐसा क्या लिख दिया, ठीक है। मैं आपको पाइथन के इंटरप्रेटर से पूछकर बता देता हूं, रन, और देखिए नेम इज अजय, सैलरी इज 455, रोल इज डेवलपर। अब आप बोलोगे सर ये तो आपने बहुत आसान कर दिया अजय के लिए। नहीं, ये सभी इंप्लॉइज के लिए होगा। मैं यहाँ पर क्या करता हूं, अजय की जगह दीपक लिखकर आपको बताता हूं। मैं यहाँ पर लिख देता हूं दीपक, तो ये डिटेल सेम दीपक के लिए भी आप यूज कर सकते हो। देखिए मैं इसको रन करता हूं और रन, और ये देखिए नेम इज दीपक, सैलरी इज 455, रोल इज कंप्यूटर ऑपरेटर। बहुत बढ़िया। मतलब आपने क्या किया, एक ऐसा फंक्शन बनाया क्लास के अंदर जो सभी ऑब्जेक्ट, मतलब इस क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे उन सभी के लिए ये डिटेल फिक्स होगी। मतलब आप सेल्फ की जगह किसी ऑब्जेक्ट को पास कर रहे हो, समझ रहे हो। मतलब यहाँ पर अगर मैं मान लीजिए कि इसको रिमूव करता हूं तो अभी फिलहाल मैं एरर दे रहा, लेकिन आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर हम कुछ भी पास नहीं कर रहे। प्रिंट डिटेल्स में हम उस फंक्शन का नाम, सैलरी या उसका रोल कुछ पास करे क्या, नहीं। लेकिन देखिए मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूं और यहां पर आप एरर को पढ़िए। देखिए एरर में क्या लिखा है,
टेक्स जीरो पोजिशनल आर्गुमेंट बट वन वाज गिवन, मतलब वो जीरो ले रहा है कौन, ये हमारा प्रिंट डिटेल फंक्शन, लेकिन आप उसको दे रहे हो वन वाज गिवन, मतलब आप उसको दे रहे हो कहां से, यहां से इस लाइन पे। ये देखिए यहां पर जो पेरेंथेसिस खाली है ना, ये आपको लग रहा है कि खाली है, लेकिन ये फंक्शन एज अ आर्गुमेंट यहां से आपकी डिटेल्स ले रहा है कौन, सेल्फ। यहां पर हम सेल्फ में मान लीजिए अजय को पास कर रहे हैं, जो आपने यहां पर दीपक लिखा है तो दीपक की, अजय लिखा है तो अजय की। तो आई होप कि आपको ये फंक्शन समझ में आएगा, तो आपको यहां पर लिखना होगा सेल्फ। अब ये सेल्फ कौन सा है, जिसके लिए आप रन करोगे, मान लीजिए दीपक के लिए तो दीपक का हो गया, अगर आप अजय के लिए करोगे तो अजय के लिए हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये फंक्शन पसंद आया होगा, हमने अपने काम को थोड़ा आसान किया। अब मान लीजिए आप चाहते हो कि ये डिटेल्स भी सर हम ना लिखे, तो इतना सारा जो मटेरियल हम लिख रहे थे अभी तक, मान लीजिए हमारा ये लिखने का बिल्कुल मन नहीं है, आप इसका कुछ तरीका बताइए। ठीक है, इसका भी एक फंक्शन है, इसका एक फंक्शन है, तो मैं क्या करता हूं, इस कोड को अभी फिलहाल में कमेंट करता हूं। अब आप बोलोगे सर इसका यूज कैसे करेंगे, बहुत आसान है, आसान नहीं है, सीखना पड़ेगा। मान लीजिए मैं यहाँ पर एक फंक्शन लिखता हूं, डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट। अब आप बोलोगे सर ये इनिट फंक्शन क्या करता है, इनिट फंक्शन एक फंक्शन नहीं है, कंस्ट्रक्टर है। अब आप बोलोगे सर ये क्या नया चीज ला रहे हो कंस्ट्रक्टर। देखिए कंस्ट्रक्टर क्या होता है, उसमें आप कुछ डिटेल फिक्स कर दो, ठीक है। अब वो डिटेल आप एक बार फिक्स कर दोगे, देन आप उसको कहीं पर भी यूज कर सकते हो, किसी भी प्रोग्राम में मान लीजिए कि आपकी 1500 लाइन है, 1500 लाइन है, और उसके बाद इस कंस्ट्रक्टर का आपको काम पड़ा, तो आप वहां पर भी उसका यूज कर सकते हो। कैसे, मैं आपको बता ही देता हूं। मान लीजिए ये आपसे कुछ आर्गुमेंट ले रहा है, कौन से, मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूं नेम ले रहा है आपसे, देन उसकी सैलरी, तो सैलरी एम्प्लॉय के लिए मांगेगा, एज आर्गुमेंट आपसे उसका रोल भी मांगेगा, ठीक है। अब ये रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न नहीं करता, ये सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट सैलरी और सेल्फ डॉट रोल में आपकी वैल्यू को असाइन करेगा। कैसे, मान लीजिए मैं यहां पर लिखता हूं सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स टू नेम। अब ये जो नाम हम लिख रहे हैं ना, ये नाम एज आर्गुमेंट वाला नाम है, जो सेल्फ डॉट नेम है वो वाला नेम नहीं है। मैं क्या करता हूं, यहां पर थोड़ा चेंजेस करता हूं, यहां पर क्या करता हूं, ए नेम कर देता हूं और सैलरी के आगे भी ए सैलरी कर देते हैं, ताकि आपको अच्छे से पता चले कि कौन सा आर्गुमेंट आप दे रहे हो और कौन सा वो कंस्ट्रक्टर ले रहा है। अब आपको यहां पर करना होगा ए नेम, देखिए यहां पर आ गया ए नेम। तो ये चीज जो आप एज आर्गुमेंट दे रहे हो उसी को ये कंस्ट्रक्टर असाइन कर रहा है। अब हम यहां पर लिख सकते हो जितने भी आपके पास आर्गुमेंट है, फॉर एग्जांपल अभी तो 3 ही है, नाम सैलरी और रोल, लेकिन हजारों भी अगर आपके पास आर्गुमेंट है आप तो सेम पास कर सकते हो। आप यहां पर लिख सकते हो अजय डॉट सैलरी इक्वल्स टू ए सैलरी, ठीक है, और उसका रोल तो सेल्फ डॉट उसका रोल एंड इक्वल्स टू उसका कौन सा रोल है, ए रोल, ठीक है, ए रोल नहीं, ये बी रोल भी हो सकता है, कोई इशू नहीं, आपके नाम आपके हिसाब से आप लिख सकते हो, ठीक है। अब ये कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, इस कंस्ट्रक्टर को आप क्या कर सकते हो, जब आप किसी इंप्लॉय को पास कर रहे हो, कैसे, मान लीजिए ये अभी आपने ऑब्जेक्ट बना दिए ना, ठीक है, आप लेकिन ऑब्जेक्ट मान लीजिए ये दीपक को अभी हम कमेंट कर देते हैं। अब आपके पास एक अजय नाम का ऑब्जेक्ट है जो आपकी क्लास इंप्लॉय का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आप इसको इस कंस्ट्रक्टर को पास कर रहे हो, ठीक है। तो आप इंप्लॉय क्लास में आप डायरेक्टली दे सकते हो क्या, उसका नाम, उसकी सैलरी और रोल। तो ये क्या करेगा, जो कंस्ट्रक्टर है ना ऊपर वाला जो हमने इनिट में यहां पर लिखा है, ये वाला, ये उसकी डिटेल्स को ऑर्गेनाइज करके आपको रिटर्न करेगा। कैसे, तो मैं आपको रन करके दिखा देता हूं। मान लीजिए मैं यहां पर उसका नाम देता हूं अजय, कोमा करके, उसकी सैलरी मान लीजिए 445 लिखी थी ना शायद, 445, एंड उसका रोल क्या था, डेवलपर का था, ठीक है, डेवलपर। सेम डिटेल हम ले रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, हम डिटेल को चेंज नहीं करते क्योंकि फिर कंफ्यूजन होता है। अब हम यहां पर क्या करेंगे, मान लीजिए मैं यहां पर इसकी डिटेल प्रिंट करता हूं, तो मैं यहां पर लिखता हूं प्रिंट अजय डॉट, और उसका क्या चाहते हो आप, नाम चाहते हो, ठीक है, नाम, रन टू द लूप, देखिए अजय, बहुत बढ़िया से, मतलब आपने क्या किया, देखिए ये जो कोड इतना सारा लिख रहा था ना, इससे लिखने से आप बच गए। कैसे, आपने सिर्फ ये 4 लाइन का कोड लिखा। अब मान लीजिए कि आपके पास 1000 एम्प्लॉइज होते हैं, तो आपको ये 1000 बार लिखना पड़ता, लेकिन अब आपको 1000 बार नहीं लिखना है। आपको क्या करना है, मान लीजिए दीपक नाम का एम्प्लॉय कल को आपकी कंपनी में ऐड होता है, तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर पास करना है उसका नाम, मान लीजिए दीपक, ठीक है, कोमा करके उसकी सैलरी क्या थी 4556, सॉरी स्ट्रिंग पास कर दिया, 4556, एंड उसका रोल क्या था, कंप्यूटर ऑपरेटर का, ठीक है, कंप्यूटर और ऑपरेटर, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली इसको प्रिंट कर सकते हो। देखिए मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ, प्रिंट और दीपक की क्या सैलरी, ठीक है,
दीपक की सैलरी। तो देखिए यहाँ पर दीपक की सैलरी आएगी 4556, रन रन रन, और देखिए आ जाए, और ये उसकी सैलरी। मतलब आपकी लाइन ऑफ कोड कितनी कम हो चुकी है एक कंस्ट्रक्टर बनाने से। ये जो होता है ना इनिट, ये क्या करता है, एज अ आर्गुमेंट आपसे जो आप डिटेल उसको फिक्स करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास 3 थी, नाम, सैलरी और रोल। तो हमने ये क्या किया, एक कंस्ट्रक्टर के अंदर एक डेटा फिक्स कर दी, मतलब एक टेम्पलेट बना दी। मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे कहा था कि एक क्लास जो होती है ना वो एक टेम्पलेट होती है, जिसको आप एक बार प्रिपेयर कर लो, देन उसके बाद उसको कितनी भी बार यूज कर लो। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कोड रीयूजेबिलिटी को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, आपकी लाइन ऑफ कोड बहुत कम करेगा, आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स को बहुत इंप्रूव करेगा। इसके बिना भी आप अपना काम कर सकते हो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मतलब कोई फिक्स नहीं है कि आपको आना ही चाहिए, लेकिन इसके बिना आप काम कर सकते हो, नो डाउट। लेकिन इसके साथ काम करोगे ना तो आपकी लाइन ऑफ कोड की रीयूजेबिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो आई होप कि आपको ये कंस्ट्रक्टर और ये सेल्फ मेथड पसंद आया होगा। हमने क्या किया, एक पैटर्न को यहां पर फिक्स कर दिया। कहां पर, क्लास के अंदर। ये आप बाहर नहीं लिख सकते, इसको आपको क्लास के अंदर डिफाइन करना होगा, ताकि ये सभी ऑब्जेक्ट के लिए सेम होगी। मान लीजिए मैं यहां पर कल को एक नया ऑब्जेक्ट आता है, रोहन, जो बहुत कल याद आ रहा था, उसको हम एम्प्लॉय क्लास असाइन करते हैं। ये एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट है, और कल को आपकी कंपनी में ये ऐड होता है, तो आपको क्या करना है, उसकी डिटेल डायरेक्टली आप उसको पास कर सकते हो। कैसे, मान लीजिए उसका नाम है रोहन दास, कोमा करके रोहन दास लिखते हैं ना, रोहन दास, कोमा, उसकी सैलरी है 344, ठीक है, ज्यादा हो गई। और उसका रोल है क्या, मान लीजिए कुछ भी हो सकता है, लैब टेक्नीशियन है, लैब टेक्नीशियन, ठीक है, लैब टेक्नीशियन है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, टेक लिख देता है। अब ये क्या करेगा, अगर आप यहां पर रोहन की डिटेल प्रिंट करना चाहते हो, प्रिंट रोहन की क्या डिटेल प्रिंट करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल रोहन डॉट रोल, तो आप रोल पास कर दीजिए। अब ये रोहन का रोल देगा, बिल्कुल देगा 100%। देखिए लैब टेक्नीशियन, ये हो क्या रहा है यहां पर, आपको जो ये हर बार इतने लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ रहा था, वो आपको ये एक लाइन में आप पास कर सकते हो। मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से आप आपके कोड की रीयूजेबिलिटी को कितना इंक्रीज कर सकते हो, किस हद तक ले जा सकते हो, ये चीजें आपको सीखनी है। आपने क्या किया, एक कंस्ट्रक्टर बना दिया फिक्स, उसके बाद आपकी कंपनी में हजारों एम्प्लॉयज आए ना, तो उनके लिए भी आपको कोई भी डेटा आप लिखना नहीं होगा, आपको सिर्फ एक लाइन में उसको एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट असाइन करना है, देन उसकी जो भी डिटेल आपको देना, फॉर एग्जांपल उसका नाम, उसका रोल और उसकी सैलरी, वो पास कर दी, वो डायरेक्टली वर्क करेगा। और ये जो आर्गुमेंट हमारा इनिट फंक्शन लेता है, देखिए यहां पर ये जो आर्गुमेंट ले रहा है ना, ये हमने नाम चेंज करके आपको बता दिए, ये वाला है, ये सेल्फ डॉट नेम वाला नेम नहीं है। यही डिफरेंस से रखने के लिए मैंने यहाँ पर ए नेम है, सैलरी है, रोल किया, वरना मैं डायरेक्टली सैलरी रोल भी लिख सकता था। लेकिन ये अलग अलग लिखने का यही था हमारा रोल, कि आपको अच्छे से समझ में आए कि जो हम यहाँ पर आर्गुमेंट पास कर रहे हैं वो आर्गुमेंट ये वाले है, ना कि ये इक्वल टू के इधर वाले, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये इनिट फंक्शन और ये हमारा कंस्ट्रक्टर बनाने का आइडिया समझ में आया होगा। देन आपको ये सेल्फ मेथड बहुत अच्छे से पसंद आया होगा। सेल्फ मेथड आपका एक कोड को ऑर्गेनाइज करने का, एक मतलब पैटर्न में फिक्स करने का तरीका होता है, जिसको हम एफ स्ट्रिंग की मदद से कर रहे हैं। एफ स्ट्रिंग को हम पहले रीड कर चुके हैं, आपने इस प्लेलिस्ट को अगर पहले भी देखा है तो हमने यहाँ पर एफ स्ट्रिंग को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, नो डाउट आप यहाँ पर देख सकते हो। ये रहा एफ स्ट्रिंग 39 लेक्चर में हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, आप एफ स्ट्रिंग को वहां से सीख सकते हो। और आज हमने क्या किया, एक कंस्ट्रक्टर बनाया। ये कंस्ट्रक्टर क्या करता है, किसी भी डिटेल को फिक्स कर देता है, देन आप उसका कितनी बार भी यूज कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये मेथड और ये कंस्ट्रक्टर दोनों समझ में आए होंगे। आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस सीरीज के साथ बने रहिए। देखिए इस सीरीज को हमने एकदम 0 लेवल से स्टार्ट किया था, 0 लेवल से, देन अभी तक हम मे बी 55 लेक्चर के आसपास अपलोड कर चुके हैं और वीडियोस इसमें पाइथन में अपलोड करेंगे और पाइथन की ईच एंड एवरी सिंगल डिटेल्स यहाँ पर आपको कवर की जाएगी, समझाई जाएगी। तो आप इस सीरीज के साथ बने रहिए और इन वीडियोस को देखिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।